सिंहस्ता शशिशेखरा मरकतप्रख्ये चतुर्भुजे शङ्खचक्रधनुसराञ्च ददति नेत्रे स्त्रीविशोभिता आमुक्ताङ्गधारकङ्कणं रक्तकाञ्चीर्णोपरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसितकुण्डला सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार भाई बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पिछले वीडियो में हमने जाना नंद केसरी के नंदजा और नंद किशोरी के मंदिर के स्थिति और उसके निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी क्रम में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नंद केसरी या नंद किशोरी जो हैं माँ भगवती महामाया, उनकी पूजा अर्चना विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिन ही क्यों की जाती है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, द्वापर युग में कंस नामक एक अत्यंत क्रूर और अत्याचारी शासक हुआ, लेकिन वह अपनी बहन देवकी से बहुत अधिक प्रेम करता था, स्नेह करता था। और अपनी बहन को पहुंचाने के लिए जब वो अपने रथ में बिठाकर ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तो रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे विनाश का कारण बनेगी। तो साथियों, जब ये आकाशवाणी कंस ने सुनी तो वो अपनी बहन को मारने के लिए तत्पर हो गया। उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वसुदेव ने उनसे विनती की कि हे कंस, तुम इतना बड़ा अत्याचार मत करो, अपनी बहन का वध मत करो, और जो भी इसको आप सज़ा देना चाहेंगे वो हमें स्वीकार है। इसके बाद कंस मान गया। उसने वसुदेव और देवकी को अपने कारागार में डाल दिया और चारों ओर बहुत सख्त पहरा बिठा दिया और वसुदेव और देवकी से यह प्रतिज्ञा प्राप्त करवाई, या वसुदेव और देवकी ने ये प्रतिज्ञा की कि हे कंस, हमारी जो भी संतान होगी हम तुम्हें सौंप देंगे। तो साथियों, ये जो कंस, राक्षस राज कंस था, वो बड़ा क्रूर और अत्याचारी था। उसने सने सने जब देवकी की 7 संतानें हुई, 7 को मार करके जो है स्वर्ग पहुंचा दिया। लेकिन जब 8वीं संतान हुई, जब अधिक अत्याचार कंस का बढ़ गया, तो भगवान श्री वसुदेव ने देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। और उन्होंने जब जन्म लिया तो उस समय ये जो भाद्र पक्ष होता है, वो माने सावन की अंधेरी रात थी, और उस भादो मास की जो अंधेरी रात थी, उस भादो मास की अंधेरी रात में उन्होंने जन्म लिया कारागार में। लेकिन उनके जन्म लेते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया और सारे जो बंधन थे वो सारे टूट गए, दरवाजे स्वतः ही खुल गए। लेकिन जो वहाँ पर पहरेदार थे उनको गहरी नींद आ गई और वसुदेव को ये आकाशवाणी हुई कि तुम इस बालक को ले जा कर के नंद के घर पहुँचा दो, और नंद के घर में जो कन्या होगी उस कन्या को लेकर के आप यहाँ पर आओ। तो साथियों, जब ये आकाशवाणी हुई तो वसुदेव जो है उस घनघोर अंधेरी रात में उस बालक को लेकर के यमुना नदी को पार करके गोकुल में जब जाने लगे, तो नदी जो है वो यमुना नदी बहुत बड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का पैर उस पानी को छूता है तो
पानी जो है अपने आप ही उसका स्तर घट जाता है और वो वसुदेव को रास्ता स्वयं ही बना देता है। नदी स्वयं ही अपना उनके लिए रास्ता बना देती है और वे उस बालक को लेकर के गोकुल में पहुंचते हैं, नंद और यशोदा के घर में। और नंद यशोदा के घर में जो बालिका पैदा होती है वो उनके यशोदा के बगल में जो है सो रही थी, तो उन्हें पता भी नहीं चला। तो वासुदेव ने इस बालक को उनके बगल में लिटा दिया और उस बालिका को लेकर के वापस वहाँ पर पहुँच गए कारागार में। तो जैसे ही वो कारागार में पहुँचे तो वैसे ही जो है द्वारपालों की नींद खुल गई और उन्होंने जो है ये घोषणा कर दी कि जो है देवकी के 8वीं संतान पैदा हो गई है। तो ये सूचना द्वारपालों ने जब कंस को पहुंचाई तो कंस जो है तुरंत वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि ये तो एक बालिका है, क्या ये बालिका से बड़ी प्रसन्नता हुई, क्या बालिका जो है वो मेरे विनाश का कारण बन सकती है। तो उसने अट्टहास करते हुए उस बालिका को जब पटक कर मारने की कोशिश की तो वो बालिका जो है उसी समय आकाश में उड़ गई। वही जो बालिका थी वो महामाया माँ भगवती का स्वरूप थी। वो वही इसीलिए उसको नंदजा या नंद किशोरी के नाम से जाना जाता है। उस बालिका ने आकाश में उड़ करके ये आकाशवाणी की कि हे कंस, तेरा काल जो है वो गोकुल में पहुंच गया है। तो इस प्रकार साथियों, इस कृष्ण जन्माष्टमी को ही माँ भगवती महामाया का जो नंदजा नंद किशोरी जो रूप है उसका भी जन्म हुआ था। इसीलिए यहाँ पर जो नंद केसरी में जो मंदिर है माँ नंदजा नंद किशोरी का, उस जन्माष्टमी के दिन ही, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही वहाँ पर विशेष पूजा अर्चना उनकी की जाती है और वहाँ पर जो है उस दिन मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो साथियों, ये संक्षिप्त में मैंने जानकारी जो ये माँ नंदजा नंद किशोरी की थी उनके जन्म की कहानी आपको सुनाई। इसके अलावा जो ये कल्प वृक्ष और ये मंदिर है, इस मंदिर की विशेषता यह है यहाँ पर हर वर्ष जो लोक जात यात्रा होती है बधान की नंदा देवी की, वो इसी मार्ग से होकर गुजरती है। लेकिन 12 वर्ष के बाद जो राज जात यात्रा होती है, राज जात यात्रा में कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल से नैना देवी, अल्मोड़ा की नंदा सुनंदा, कोट भ्रामरी की भ्रामरी देवी की कटार डोली, सभी देवियां जो हैं यहाँ पर पहुँचती हैं और गढ़वाल क्षेत्र के कुंवर वंश के राजवंशों की जो राज छत्र है वो चौसंगिया खाड़ू और अपने राजपुरोहित नौटियाल ब्राह्मणों के साथ ये राज छत्र को लेकर के तथा माँ नंदा देवी जो बधान की राजराजेश्वरी नंदा है उसकी डोली, ये सभी का मिलन इसी स्थान पर होता है। और यहाँ पर सभी जो है रात्रि को सभी का विश्राम होता है, सभी देवियों का यहाँ पर संगम होता है और यहाँ पर एक विशाल मेले का उस दिन यहाँ पर आयोजन होता है। और इस माँ भगवती नंदजा नंद किशोरी के मंदिर में भक्त इस अवसर पर गढ़वाल कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचते हैं और वे श्रद्धालु जो यहाँ से आगे जो राज जात यात्रा होम कुंड तक जाती है वहाँ तक आगे जो नहीं पहुँच पाते हैं, इसी माँ नंदजा माँ नंद किशोरी के मंदिर के दर्शन करके, कल्प वृक्ष के दर्शन करके अपने आप को धन्य समझते हैं। साथियों, ये मैंने आपको ये कहानी सुनाने का प्रयास किया। यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथी।